ये हो गया अल्फ़ा बीटा एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है ए आर दिया हुआ है आर 2r 3r -2 ये 1 2 3 ये n² 2 प्लस अल्फ़ा n² माइनस बीटा और n इंटू 3n-1 डिवाइड बाई 2 ये दिया हुआ है ना। देन a10 -2 टाइम्स a8 इज, ये बताना कितना होगा। तो अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में आंसर आएगा। बताओ कितना आएगा। सर 2024 में पूछा हुआ है, 23-24 में। ऑप्शन दे दे रहा हूँ ना, पावर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा 2n और d 0। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। जब आप लोग जल्दी
लिखिएगा कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ही बोलते हैं। मैं कल से स्टार्ट करूँगा फंक्शन, आज डिस्कशन भी कर लेंगे क्योंकि ख़त्म हो जाएगा 15-20 मिनट में। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies a specific polynomial, satisfies a specific polynomial equation known as characteristic equation, known as characteristic equation है ना। P lambda is equal to determinant of a minus lambda I, P lambda equal to determinant of a minus lambda I। तो P of a equal to क्या होता है, 0, है ना। P of a equal to क्या होता है, 0, है ना। तो P of a equal to 0 हो गया, इट मीन्स यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया, a माइनस लेमडा i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, है ना। इसको क्या बोलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। यहाँ से क्या होगा, लेमडा में आपको एक इक्वेशन आ जाएगा, लेमडा में क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, है ना। लेमडा में आपको क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैं लेमडा की जगह a रख दूंगा तो a माइनस 0 नहीं हो जाएगा, वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, है ना। तो लेमडा में क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। बाद में लेमडा को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, a से रिप्लेस कर देंगे, आपका इक्वेशन रेडी हो जाएगा। लिखिएगा, यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम फाइंड a इनवर्स and a to the power 4, find a inverse and a to the power 4। a दिया हुआ है 1 2 0 2 -1 0 0 0 1, ये दिया है, ठीक है। तो करना क्या है, a माइनस लेमडा आई, उसका भी फटाफट करेंगे, ट्रिक है ना पूरा। a माइनस लेमडा आई जब करोगे तो कहाँ चेंज आएगा, खुद सोचो, सिर्फ डायगोनल्स में चेंज आएगा। कितना आएगा, माइनस लेमडा हो जाएगा क्या, ये a लिख लिए, तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा, तो डायरेक्टली लिख लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया a माइनस लेमडा आई बन गया, देखो ये आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट क्या कर दो, 0, इसका डिटरमिनेंट क्या कर दो, 0। फर्स्ट डिटरमिनेंट निकालो, 1 माइनस लेमडा इंटू, ध्यान से देखो ये 1 प्लस लेमडा बनेगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो, है ना। तो दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0। फिर इसके अबाउट एक्सपेंड करना ज़्यादा इजी रहेगा ना, एक ही लाइन में आ जाएगा, 2 0 दिख रहा है मुझे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके अबाउट तो 1 माइनस लेमडा इंटू, इसके अबाउट करेंगे तो ये और ये गया, ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 1, है ना, दिस माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो लेमडा स्क्वायर माइनस है कितना हो गया, 5, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लेमडा क्यू उधर जाएगा तो प्लस लेमडा क्यू, और यहाँ से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस लेमडा स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 लेमडा उधर जाएगा तो माइनस 5 लेमडा, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस 5। देखो तो ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है आप लोग का। इसके अबाउट एक्सपेंड कर दो ना, यहाँ इस कॉलम के अबाउट या इस रो के अबाउट, एक ही बार में आ जाएगा, है ना, एक ही बार में डन हो जाएगा। अब लेमडा को किससे रिप्लेस कर दो, a से, मतलब मेरा मैट्रिक्स इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, a स्क्वायर क्यू माइनस a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5 को क्या लिख देंगे, 5i, है ना।
5 आई, है ना। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन रेडी। अब ए के पावर क्या बोला है 4 निकालने के लिए, तो सब में ए से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो ए के पावर 4 कितना आ गया देखो, तो कितना आ गया देखो, ए क्यूब है ना, उधर जाएगा तो प्लस 5a स्क्वायर माइनस 5a आ गया क्या। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए क्यूब को क्या लिख दूं देखो, तो ए क्यूब को क्या लिख दूं बोलो, हाँ ए स्क्वायर तो 6a स्क्वायर और 5a माइनस 5 कैंसिल माइनस 5 आई। देखो तो ये आ रहा है क्या, ए के पावर 4 बराबर है ना, ए के पावर 4 की वैल्यू देखो तो आ रहा है ये 6 माइनस 5। मतलब अगर मुझे ए के पावर 4 निकालना है तो बस ए स्क्वायर की जरूरत है, आपका ए का पावर 4 रेडी है ना। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, है ना, एग्जैक्टली पूरे को क्या करें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें क्या, तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर ए, ये क्या आ जाएगा माइनस 5 आई और ये प्लस 5 ए इनवर्स इक्वल टू 0। बस एक ए इनवर्स किधर है तो बाकी को उधर लेके चले जाओ, आ गया ए इनवर्स है ना। इसका ना एक शॉर्टकट भी होता है 2/2 का, 3/3 का मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ट्राई करता हूँ डायरेक्ट। ये शायद होता है सम ऑफ डायगोनल, कितना आ रहा है देखो तो, सम ऑफ डायगोनल कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, हाँ यही है। ये क्या होता है मैं लिखवा दूंगा उस पर, लेकिन वही शॉर्टकट याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ बोलो, अरे भाई ये से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो ए क्यूब में से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो वही तो लिखा है बस, बाकी को इधर भेज दिया, ये ए क्यूब बन गया, ये ए स्क्वायर बन गया, ये बन गया, बाकी उधर भेज दो क्योंकि मुझे ए के पावर 4 चाहिए। अब मैंने क्या किया, ये आ गया, अब ए क्यूब का वैल्यू पता है मुझे, तो और पावर छोटा कर दिया मैंने, ए क्यूब को भी रिप्लेस कर दिया हमने, है ना, तो और छोटा आ गया है ना। यहाँ से आपका ए इनवर्स मिल जाएगा, 5a इनवर्स बराबर सबको उधर भेज दो, है ना। 2/2 तो खैर बहुत ईजी होता है, 3/3 थोड़ा लेंदी होता है, इसका भी शॉर्टकट है, नहीं होगा तो मैं लिखवा दूंगा, आप डायरेक्ट सीधा यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको याद रखना पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये वाला तो मुझे याद है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है ना, ए क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, डायगोनल एलिमेंट्स कितना था 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ 1 बचा ना, तो माइनस 1 आ गया, देखो माइनस, ये जो होता है एक डिटर्मिनेंट होता है कोई, तो एक डिटर्मिनेंट होता है, इसका डिटर्मिनेंट कितना रहा देखो तो, इसके बाद एक्सपेंड कर दें 1 1 माइनस 1 माइनस कितना आ रहा है माइनस 5 आ रहा है ना, हाँ तो दोनों उसको एक डिटर्मिनेंट होता है, ये होता है ना। और एक होता है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, हाँ सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो 1 का माइनर कितना हो गया -1, और इसका माइनर कितना हो गया, ये और ये गया तो देखो तो 1, और इसका माइनर कितना हो गया, ये और ये गया तो -1 -4 -5 कट, हाँ अब याद आ गया देखो, अब बस देखना दोनों 5 आ गया, अब ये देखना कि कहाँ कौन को क्या डिटरमिनेंट भी 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है ना? एक सवाल और करेंगे तो पता चल जाएगा, मैंने याद करना पड़ेगा, तो एक वो आप याद रखो तो भी चलेगा, और वरना क्या है प्रॉपर ऐसे करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। डन, एक और करो, जेई में तो जो पूछा 2/2 कहीं ज़्यादा पूछा, देखो ये 2/2 का है, लिखिएगा लेट a इज इक्वल टू 1 2 -1 4, ठीक है, इफ a इनवर्स इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा ए, अल्फा आई प्लस बीटा ए, अल्फा आई प्लस बीटा ए, then find 4 times alpha minus beta, then find 4 times alpha minus beta। चलो जल्दी से कर दो इसको, फटाफट निपटा।
बताओ लगता है कहाँ रहा है कि नहीं? देखना नहीं, ये लो अब देखो कितना रहा बता, कितना रहा बता, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। नहीं, करेक्टर इक्वेशन, हाँ सही, वही तो लिखा मैंने, दूसरे तो मिटाया मैंने। हाँ आ रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? हाँ मैंने तो सीधा शॉर्टकट लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल कितना 5a प्लस डिटर्मिनेंट 4 और 2 6i इक्वल टू 0। दो वाला तो मुझे कंफर्म याद है, तीन वाला भी लिख सकते हैं, तो दो वाला का शॉर्टकट भी लिख लिया। अब यहाँ से ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में लाना है ना, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो ये ए माइनस 5i प्लस 6a इनवर्स इक्वल टू 0। यहाँ से ए इनवर्स कितना आ गया देखो तो, उस तरफ लेके चले जाओ, 5/6i प्लस सॉरी माइनस ना माइनस 1/6a, ये आ रहा देखो। अब कंपेयर कर लो, अल्फा कितना आ गया 5/6 और बीटा कितना आ गया -1/6, है ना, बीटा कितना आ गया -1/6, है ना, 4 टाइम्स बोला है, अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो 4/6 आ रहा शायद, नहीं अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा ना 6, ये कैंसिल होकर कितना आ गया 4। तो दो का शॉर्टकट लिख लो ए स्क्वायर, है ना, माइनस साइन कैसा था अल्टरनेट माइनस प्लस, बाकी जो है वो अलग है, ये फॉर्मूले का माइनस है, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल, अब वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है वो मैटर नहीं करता, नेगेटिव आया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये फॉर्मूले का माइनस है ना, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ भी साइन अल्टरनेट ही आएगा। हाँ अब याद आ गया, तो ए क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल प्लस प्लस, अब बताना कौन सा हम लोग किया था जो, अब आइडिया आ जाएगा ना, बीच में कौन आता है, माइनर आता है कि डिटरमिनेंट आता है, यहाँ माइनस था साइन, यहाँ प्लस आएगा, लेकिन फिर भी माइनस है, मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव आई है, तो डिटरमिनेंट नेगेटिव आया था क्या, समझा, ये और ये गया माइनस, हाँ डिटरमिनेंट नेगेटिव आया था, है ना, तो नेगेटिव हो गया, हाँ सही, तो इसका क्या क्या लिख लो, ट्रिक लिखना है तो ए क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू ए स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए माइनस माइनस माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू आई। अब मुझे याद है कि डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर कितना आया था, वो भी कितना आया था -5 आया था, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस आ गया। अब ट्रिक याद आ गया, तो 2/2 तो बहुत आसान है याद रखना, 3/3 थोड़ा सा दिक्कत होता है याद करने में, इसलिए मेथड से भी चले जाओ तो दिक्कत नहीं। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू ए स्क्वायर, है ना, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए माइनस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तीनों डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर सिर्फ निकाल दो बस, है ना, उसका सम कर दो, यहाँ आ जाएगा। हो गया, एक और सवाल लिखो, बस 1-2 सवाल बाकी फटाफट कर लेते हैं। हाँ लिखिएगा, P दिया हुआ है देखो 2 5 -1 -3, ठीक है, और आपको फाइंड करना n की वैल्यू सच दैट p के पावर n बराबर 5i - 8p है, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। ये 2021 में पूछा हुआ बहुत अच्छा सवाल है ना, ये प्रॉपर इसी से बनेगा, तो फटाफट तो पी स्क्वायर निकालो जल्दी से एकदम बिना देर किए, शॉर्टकट से एकदम, कितना आ गया पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा क्या, और प्लस -6 प्लस 5 -1, ये भी प्लस आई आ रहा है क्या, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स तो माइनस है, फिर प्लस आएगा माइनस, ये माइनस आएगा नहीं, ये माइनस ही आ जाएगा, सही, तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर आ गया देखो तो कितना i माइनस पी, लेकिन हमें 5i - 8p चाहिए, मतलब और अब करेक्ट से, अब इसके हेल्प से आगे बढ़ते जाओ, अब इसके हेल्प से आगे बढ़ते जाओ,
पी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्या करो, सीधा पी के बाद 4 ट्राई करो, क्योंकि 5 इतना जल्दी तो नहीं आने वाला है। तो P3 निकालो, सीधा थोड़ा बहुत स्किप तो कर सकते हैं ना भाई, सीधा P4 मारते हैं, फिर देखते हैं कि आसपास में है कि नहीं। अगर आसपास में है तो P5 निकालेंगे, तो सीधा कहाँ जाएंगे, P6 के पास, है ना। ये चालाकी करेंगे, थोड़ा सा हिडन ट्रायल में भी दिमाग लगाना है। चलो जल्दी से सीधा P4 निकालो, तो मल्टीप्लाई कर दो, कहते हूँ मल्टीप्लाई भी नहीं करना आता। I माइनस पी इंटू आई माइनस पी करो, कितना आ रहा है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करो, कितना आ रहा है, 2i माइनस 3p आ रहा है क्या, 2i माइनस 3p, मतलब अभी भी बहुत कम आ रहा है नहीं। तो सीधा p के पावर 6 ट्राई करें क्या, करो ट्राई, सीधा 6 ट्राई करो, तो P4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, p स्क्वायर से, और क्या, तो 2i माइनस 3p इंटू आई माइनस पी, डायरेक्ट ट्राई करो, तो कितना रहा देखो, आ रहा है, जैसे 5i बन जाए आगे सोचना ही नहीं है, कैलकुलेशन करके आगे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। सो द आंसर इज 6, है ना। आया मारती, डन, क्या होगा, नहीं आ रहा है क्या, नहीं बना, क्या गलत किया हो, कितना बना, 5i माइनस 9p या 6i, नहीं तो गलत किया, हाँ गलत की है, जोड़ घटा भी तो नहीं आता उसको, यहाँ 2i इंटू आई, 2i माइनस 3pi और माइनस 2 माइनस 5pi और प्लस 3p स्क्वायर, ये आ रहा है देखो। अब 2i माइनस 3p प्लस 3 p स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, i माइनस p, ये कर दो। अब 2i प्लस 3i 5i, ये माइनस 3p और माइनस 3p, 6 पे क्यों आ रहा है, मेरा कहाँ छोटा, तुम्हारी वजह से मेरा गलत हुआ, हाँ ये 5 है ना, यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 5 है, 8p, ये माइनस 3p माइनस 2p माइनस 5p हूँ, इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो जब दिख रहा है कि बहुत कम आ रहा है, तो नहीं तो P3 P5 टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, डायरेक्ट क्या करेंगे, P4 पे जंप मारेंगे, अभी भी दूर से तुमने डायरेक्ट क्या किया, P6 मारा, है ना, क्लोज आ जाएंगे, तो फिर मान लो ये 3 आ जाता है, 4 आ जाता, हम P5 ट्राई करते भी, है ना, तो क्या 5 बार चेक करने लगाएंगे तो उसमें टाइम चला जाएगा। तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल में भी थोड़ा दिमाग लगाना। एक देखो जेई का है, पुराना सवाल है ये, 2 और बाकी फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा 2x2 ही पूछता है, ये जेई एडवांस का तो इसलिए 3x3 पूछा है। A 1 0 0 0 1 1 0 माइनस 2 4, ठीक है। A इनवर्स दिया हुआ है 1/6 ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, है ना। फाइंड सी एंड डी, डायरेक्ट ट्रिक लगा के देखो तो, एक ही लाइन में हो जाएगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा ट्रिक, हालांकि कैरेक्टरिस्टिक से ही कर लो, जल्दी हो जाएगा, देखो ना एक ही बार में निपट जाएगा, ट्रिक छोड़ दो, ऐसा सवाल है तो ट्रिक मत लगाना, देखो ना एक ही बार नहीं निपट जाएगा, क्योंकि 2 तो 0 है ना, हाँ तो ऐसा रहा तो फिर ट्रिक मत लगाना, गलती तो हो गया तो झूठ मूठ का टेंशन, ये तो ऐसे ही निपट जाएगा, क्यों ट्रिक लगाने जाएंगे। हाँ 0 नहीं दिखे तो ट्रिक ही लगाना। निपटा दो जल्दी से, डेली लेट क्यों आते हो बे, डेली आधा घंटा लेट आते हो, पढ़ाई लिखाई से मन उब गया क्या, हर दिन आधा घंटा क्लास छोड़ते हो, पैदल आते हो, और तो भी लेट हो जा रहे हो, खुद तो नहीं चला रहे ऑटो,
धीरे धीरे चलते हैं, आप बैठो पीछे, मैच चलाती हूँ। कितना आया? आ रहा है क्या? नहीं, -6 और D11। हाँ, करेक्ट करेक्ट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है 2294 और 10A इनवर्स बराबर क्या आएगा? देखो कितना इजी जी सवाल पूछ रहा है। A-4 आएगी तो ऑप्शन लिखने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। 6i माइनस A-6i और D4i माइनस ए। नहीं आया, मैंने ऑप्शन लिख दिया। आ रहा है, सीधा से लिखवाया था A² माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स प्लस डिटर्मिनेंट 8 माइनस 18 माइनस 10i, ये आ गया इक्वल टू 0। अब 10a पहले a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो a माइनस 6i माइनस 10a इनवर्स इक्वल टू 0। उधर लेकर चले जाओ। 10a इनवर्स कितना गया? a माइनस 6 आएगा, डायरेक्ट आ रहा था। डन। तो अब इसका भी सवाल